हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम जैकोबी पॉलिनोमियल है। और जैकोबी पॉलिनोमियल में हमने रिकरेंस रिलेशन की बात की हुई है, और रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज का रिकरेंस रिलेशन पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज जो रिकरेंस रिलेशन सेकंड है, तो ये तभी आपको समझ में आने वाला है जब आप रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फंक्शन की वैल्यू लिखवाई थी वहाँ पर, कि जो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि वी हैव, ठीक है, वी हैव एफ इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y टी की पावर n अपॉन 1 प्लस एल्फा n, ठीक है। ये एक हमारा फंक्शन है f, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये मैंने फर्स्ट में भी बताया हुआ था, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को भी आपको माइंड में रखना है कि y डेवर f अपॉन डेवर y माइनस t डेवर f अपॉन डेवर t इक्वल टू माइनस सी टी अपॉन 1 माइनस टी, फिर यहाँ पर f हो जाएगा, फिर माइनस 2yt, फिर डेवर f अपॉन डेवर y। ये हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को भी आपको माइंड में रखना है। फिर इसके बाद करना क्या है कि जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है उसको सेकंड में रख देंगे। तो कहाँ कहाँ रखेंगे? जहाँ जहाँ f लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, y लिखा है, y लिख दूंगा मैं पहले। फिर यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये और ये दो चीज़ें रहेंगी इसके रिस्पेक्ट पे, और ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट पे चली जाएंगी। तो मैं ये कांस्टेंट मतलब बाहर लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया सी एन अपॉन 1 प्लस एल्फा एन, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डेवर अपॉन डेवर वाई और पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है। इसको आप इस ब्रैकेट पे रख लो कि अलग दिखेगा, और t की पावर n आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये y में है ना, इस वजह से ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब आता है माइनस। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं रिस्पेक्ट टू t करता हूँ, ठीक है, किस पे? इस पे, तो यहाँ पर सिर्फ t का फंक्शन कौन है, t की वैल्यू कौन है, ये है। t का मान अगर ये है तो यहाँ पर n आगे आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि मैं पहले से ही n आगे रख देता हूँ, क्योंकि ये n आगे तो आएगा, तो ये n आगे आ गया। फिर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर n माइनस 1, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ एक दिमाग लगाइए कि ये देखिए पहले से t है यहाँ पर, तो t की पावर 1 है, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब इक्वल लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस सी टी अपॉन 1 माइनस
टी, है ना। फिर एफ की वैल्यू क्या है, समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा एन, और फिर इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 वाई और टी की पावर एन। देखिए ये टी की पावर टी यहाँ है, बाद में ऐड कर देंगे, तो इसको मैं थोड़ा आगे लिख लूँ क्या, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद है लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा 1 माइनस 2 वाई, ये हो गया, ओके। इसका पहला कंप्लीट हो गया, 1 माइनस 2i और t की पावर n, फिर माइनस आता है, फिर 2yt आता है। फिर देखिए y के रिस्पेक्ट में है तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मान लेंगे, सी एन अपॉन 1 प्लस एल्फा एन, ठीक है। और यहाँ पर फिर डेवर अपॉन डेवर y और पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, 1 माइनस 2y, इसको तो हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे t की पावर n, और बाकी सब कुछ है। तो बस मैंने किया क्या है कि मैंने इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखी है और t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर था तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा दिया था, y के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट नहीं कराएंगे, वो इसी तरीके से रखा रहेगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन 1 प्लस एल्फा एन डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, फिर t की पावर n माइनस, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो n समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन, यहाँ पर मैंने एक कमी छोड़ दी थी 1 प्लस एल्फा एन की, तो ये हो जाएगा, बाद में भी सही हो जाता है, 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एल्फा एन, और देखिए इस एक से एक एक कट जाएगा, t की पावर n आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। फिर बराबर, फिर माइनस c अपॉन 1 माइनस t, ये वाला जो t है वो t की पावर n में यहाँ पर n प्लस 1 हो जाना है, तो मैं सिर्फ यही रखता हूँ समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एल्फा n, फिर ये t की पावर n प्लस 1 माइनस 2y, ये भी t अंदर जाएगा तो t n प्लस 1 हो जाएगा ना, n बराबर 0 से इनफाइनाइट सी एन अपॉन 1 प्लस एल्फा n डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ हैं हम, फिर यहाँ पर t की पावर n प्लस 1, ठीक है ना। मतलब ये सारी चीज़ें सेम रखें, बस मैंने n प्लस 1 लगाया, बाकी सब कुछ वही है, यहाँ भी वही सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पर एक बदलाव कर रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैं करता क्या हूँ कि इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको अब इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पर जो करना है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर करना क्या है कि मुझे c समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एल्फा n, और ये हो जाएगा t की पावर n प्लस m प्लस 1।
यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये और t की पावर m ये दोनों यहाँ पर एडजस्ट करा दिया है, और यहाँ भी वही काम करना है हमें, ठीक है। पहले इस पे किया है तो ये चीज़ हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी थी, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 1 माइनस टी, ठीक है। तो हर जगह लिख लेंगे 1 माइनस टी, यहाँ भी लिख लेंगे 1 माइनस टी। तो ये भी हम 1 माइनस टी दोनों जगह से हटा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, फिर माइनस 2y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा सी एन 1 प्लस एल्फा n डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y फिर t की पावर n प्लस m प्लस 1, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हुआ है और t की पावर m हुआ है और 1 माइनस टी नीचे से निगलेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा बन गया, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये माइनस ये बस सेम टू सेम सब कुछ रखा है, बस यहाँ पर m प्लस कर दिया है, यहाँ पर भी m प्लस कर दिया है और समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट रख दिया, ठीक है। इतना आपको करना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि मुझे यहाँ से m हटाना है। अगर मुझे यहाँ से m हटाना है तो m की जगह मैं n माइनस m कर दूँ, n की जगह, ठीक है। n की जगह क्या कर दूँ, n माइनस m। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि रिप्लेसिंग n इन n माइनस m, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी n माइनस m पी n माइनस m एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y 1 प्लस एल्फा n माइनस m। फिर t की पावर n माइनस m हो जाएगा तो माइनस m प्लस m कैंसल तो n प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी n माइनस m अपॉन 1 प्लस एल्फा n माइनस m डेवर अपॉन डेवर y पी n माइनस m एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y फिर t की पावर n प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है हमारा। अब आपने यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं ऊपर से, क्योंकि अब तो बोर्ड भर गया हमारा। तो अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जो लाइन ज़रूरत होगी मैं वो लाइन नहीं इरेज करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और क्या करनी है मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर माइनस सी लिखता हूँ और समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिखता हूँ और यहाँ पर समेसन m इज इक्वल टू 0 से n लिखता हूँ, इनफाइनाइट तक ना जाकर कहाँ तक जाऊँ मैं, n तक जाऊँ इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी m हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा और ये 1 प्लस एल्फा m हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पी एम एल्फा कॉमा बीटा, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर नहीं दिख रहा, माइनस सी
माइनस सी समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन एम इज इक्वल टू 0 से एन तक जाता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाता है मेरा सी एम 1 प्लस एल्फा एम, ठीक है, और पी एम एल्फा कॉमा बीटा, ये हो गया, और 1 माइनस 2y, और ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 माइनस 2y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है, और ये हो जाएगा सी एम 1 प्लस एल्फा एम, ठीक है, और डेवर अपॉन डेवर y, और यहाँ पर पी एम एल्फा कॉमा बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2y, और ये t की पावर n प्लस 1। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर m इज इक्वल 0 से इनफाइनाइट ना जाकर कहाँ तक जाऊँ, मैं n टर्म्स तक जाऊँ, या आप अगर ऐसा ना कहो, ठीक है, अगर आपको ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्यों m लिख दिया, तो आप ये कह सकते हो कि मैं n माइनस एम है ना, तो मैं n माइनस एम में m बराबर में n माइनस एम लिखना, m की जगह मुझे क्या लिखना है n माइनस एम, तो वही चीज़ हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पर n है ना और m की जगह n माइनस एम रखूँ, तो आप देखोगे n माइनस एम की जगह ये रखूँ तो ये माइनस का n हो जाएगा, ये प्लस का m, तो इससे ये कट जाएगा तो m आ जाएगा, ठीक है, तो उस वही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। मैंने दोबारा नहीं इसलिए लिखा है कि रिप्लेसिंग n इन n माइनस एम कर दिया, अब दोबारा फिर से मैं करूँ कि m इन n माइनस एम, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है कि m इज इक्वल 0 से n, ये फिर, ठीक है, जहाँ जहाँ m रहा है वहाँ वहाँ मैंने फिर n माइनस एम रखा है, तो ये हमारा चेंज हो गया और ये आ गया है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन हम मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक काम करना है इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इस पे एक काम करना है कि रिप्लेस, अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं n को कहां पर, n को n माइनस 1 में, ठीक है, तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस सी समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से, अब n की जगह क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, सी m 1 प्लस एल्फा m पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y t की पावर n माइनस 1 रखता हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो सिर्फ n हो जाएगा माइनस 2y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से n, और सी m यहाँ n माइनस 1 और 1 प्लस एल्फा m डेवर अपॉन डेवर y पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, फिर यहाँ भी t की पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखिए इसके बाद मुझे एक काम करना है कि कंपेयर कराना है, तो मैं ये लाइन अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा ना आपको, इसलिए तो मैं इसके नीचे वाली लाइन इरेज करता हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ देखिए कि मैं ये लाइन मिटी हुई है, इसको लिखना नहीं है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद यहाँ लिखना है कि कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ
टी की पावर n, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो t की पावर n के आगे जो है वो कंपेयर करना। तो यहां पर देखिए ये इसके देखो ये बराबर ये है, तो इसमें t की पावर n और ये हट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा y फिर सी एन 1 प्लस एल्फा n डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, ये हट गया, फिर माइनस n आएगा, ये हट जाएगा, सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा n, ठीक, और 1 माइनस 2y, ये हट गया, बराबर। अब देखिए अब मेरा काम यहाँ तक हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब इसके आगे वाले यहाँ से मिलेगा मुझे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ये हट जाएगा, t की पावर n हट जाएगा, तो आएगा क्या माइनस सी, ये आ जाएगा समेसन m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा सी m 1 प्लस एल्फा m, फिर ये आ जाएगा पी एम एल्फा कॉमा बीटा, फिर 1 माइनस 2y, फिर माइनस 2y, फिर ये हट जाएगा समेसन m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, ठीक, फिर ये आएगा सी m 1 प्लस एल्फा m, फिर इसके आगे ये डेवर अपॉन डेवर y पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, और बस ये बाकी सब चीज़ें हट गई। तो इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है कंपेयर कराकर, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है कि जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर लिखूँगा, तो C की जगह y, C की जगह क्या लिखना है 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और ये जो बाकी सारी चीज़ें वो लगी रहेंगी, और ये डेवर अपॉन डेवर y, ये सब चीज़ वही है, पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, ये हो गया, फिर माइनस n, फिर यहाँ फिर से वही 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n बटे 1 प्लस एल्फा n, और पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, फिर बराबर, फिर यहाँ भी क्या रहेगा वही 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और समेसन n इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, और 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा m, यहाँ भी 1 प्लस एल्फा m, यहाँ तक हो गया। फिर ये आएगा, तो यहाँ से आएगा पी एम एल्फा कॉमा बीटा, फिर 1 माइनस 2y, यहाँ तक हो गया, फिर माइनस 2y समेसन m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, फिर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा m बटे 1 प्लस एल्फा m, यहाँ तक तो हो गया। फिर ये आएगा डेवर अपॉन डेवर y पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे करेंगे, अब इसके आगे क्या करना है वो देखिए कि कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n और 1 प्लस एल्फा n, ये कॉमन लूँगा,
तो ये हो जाएगा बॉक्स में y डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, फिर माइनस n, फिर यहाँ से भी ये चला जाएगा तो पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y। तो ये तो बॉक्स में हो गया। अब ये बराबर, अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है, फिर ये लेना है, ठीक है, n माइनस 1 और 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा m और 1 प्लस एल्फा m, ये कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बचा यहाँ पर बचा पी एम एल्फा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y, फिर यहाँ माइनस तो बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर प्लस 2y बचेगा और ये निकल गया, तो डेवर अपॉन डेवर y पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ, तो ये क्या आएगा y डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y माइनस एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y बराबर, पहले माइनस लिख लो, फिर ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एल्फा एन और ये 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा एन, और फिर ये लिख देंगे समेसन m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा m 1 प्लस एल्फा m, और ये p m एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y प्लस 2y डेवर अपॉन डेवर y, और इसके आगे थोड़ा सा और, काफ़ी बड़ा सवाल है ये, हो गया। फिर 2y डेवर अपॉन डेवर y पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y और क्लोज ब्रैकेट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर y की जगह x माइनस 1 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं y के फंक्शन को x माइनस 1 फंक्शन लिख दूँ तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये पी एन एल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस, फिर ये एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा x बराबर, फिर माइनस 1 प्लस एल्फा एन बटे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा एन, और समेसन m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा m और 1 प्लस एल्फा m, और ये ब्रैकेट में पी एम एल्फा कॉमा बीटा, इसको x लिखेंगे प्लस 2, y की जगह x माइनस 1 और d अपॉन डी वाई वो x सॉरी, और पी एम एल्फा कॉमा बीटा और ये x, इनको बंद कर देंगे और लिखेंगे विच इज रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये भी रिकरेंस रिलेशन है, लेकिन कौन सा रिकरेंस रिलेशन है, ये 2 है, तो आपको एग्जाम में देगा तो आप समझ में आ ही जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरा रिकरेंस रिलेशन सही है कि कुछ मिस्टेक है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये सही है हमारा, x माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स पी एन, ये सही है, एन पी एन ये भी क्लियर है, माइनस ये भी क्लियर है, एम ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर एक चीज़ हमसे छूट गया है और बाकी सब कुछ सही है। पता है क्या छूट गया हमसे, हम बताते हैं कि हमने जब कॉमन लिया है ना यहाँ पर
इधर पे ये तो हो गया था, ठीक है। जब इधर हमने कॉमन लिया है तो कॉमन में माइनस तो लिया है, ये लिया है ये सब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा अंदर जाएगा, जो कि हमसे छूट गया है, कोई बात नहीं, है ना। तो आप यहाँ पर अंदर इधर ये लिख लीजिएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देखिए ये कहाँ कॉमन है दोनों में, इसलिए ये अंदर इसके साथ रहेगा, किसके साथ, ये इसके साथ रह लेगा। फिर यहाँ भी हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ भी ये लिख देंगे। तो भाई थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता ही है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, यही थोड़ा सा वो हुआ है, छूटा है, बाकी हमसे प्लस माइनस कहीं भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकर आएंगे नया रिकरेंस रिलेशन, जिसका नाम रिकरेंस रिलेशन 3 पार्ट होगा, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे करके 6 पार्ट हैं, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, तीसरा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन चौथा, पाँचवां, छठवां छोटे छोटे रिकरेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।